दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आर्मिनल आईएफसी इरकॉन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भाई आज बहुत बड़ी गिरावट हुई रेलवे के शेयरों में। चाहे वो देखो यहाँ पे जो पीएससी के सभी शेयर थे, पावर के हो चाहे रेलवे के हो, सबके अंदर हमें आज पॉलिसी वाल किसी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। अपने लेवल देखो 52 के बिल्कुल करीब ट्रेड करे। जैसा कि आर्मिनल को आप उठा के देख लो, आर्मिनल अपने 52 के बिल्कुल करीब था। आईएफसी भी दोस्तों अपने 52 के करीब था। एंड आईएफसी की आज की क्लोजिंग रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे 205 रुपए के आसपास की, जो कि स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ब्रोकरेज ने पहले ही कह रखा कि 205 रुपए की सर मतलब स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। वही जो आपका यहाँ पे आर्मिनल है, इसको 580 रुपए का स्टॉप लॉस दिया गया था। एंड अभी के टाइम देखो कि दोनों शेयर अपने लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एंड आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग आई है। एंड दोस्तों ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में देखोगे तो आपका आईएफसी अराउंड 20% भागा है। एंड वही जो आपका आर्मिनल है, ये कम से कम 55-60% की रिटर्न इसने बना के दी है। तो देखो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। एंड वही इरकॉन की बात की जाए तो इरकॉन में भी आपने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.5% के आसपास। एंड इसने भी दोस्तों पिछले एक महीने में देखा जाए तो 15-20% की रैली यहाँ पे कवर करी है। तो देखो बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग आना क्या कोई नेगेटिव संकेत है? एंड ये प्रॉफिट बुकिंग अगर आई है तो ये कहाँ तक आएगी? क्या स्टॉक समय यहाँ पे अपने लेवल तोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए कुछ डाटा है, पहले वो डाटा समझते हैं। जैसा कि आप देखोगे आपके सामने, देखिए ये ओवरऑल रिटर्न है यहाँ पे बजट से अब तक का। एंड ये आपके अभी का रिटर्न है यहाँ पे जो स्टॉक ने 1 मंथ में रिटर्न दिया है। देखो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आईएफसी पिछले एक महीने में 21% भागा है। एंड जो आपका अंतरिम बजट था उस तक लेकर अब तक यही रैली आई, इसके पहले कोई रैली नहीं आई है, इसके बाद में रैली नहीं आई। ऑलमोस्ट इतनी रैली स्टॉक ने यहाँ पे कवर करी 21% की। क्या आप मानते हो कि स्टॉक अब इतना बड़ा इवेंट बजट हो और स्टॉक 21% भागेगा? स्टॉक अभी और भागेगा। पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि एफआई ने सेलिंग करी, इस क्वार्टर में देखा एफआई ने सेलिंग करी। और बाई के टाइम एफआई अगर प्रॉफिट लेना तो एफआई यहाँ पे बाई करेगा, म्यूचुअल फंड भी बाई करेगा। म्यूचुअल फंड भी निकला था ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक ने जब 192 के आई की रेट करे थे, तब म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग करी। तो इस क्वार्टर में ये चीज हमें समझ आ जाएगी जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे कि किसने कितना खरीदा। क्योंकि देखो पिछले 6 महीने में एक अगर बता दूं मैं, क्योंकि जो अंतरिम बजट है उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 महीने होने वाले, तो 5-6 महीने में ओनली फॉर यहाँ पे स्टॉक हमें 20-30% की तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी नहीं बनी है, बड़ी रैली बनने का टाइम आ चुका है। बजट आ रहा है, बजट में इस बार देखो इस बार बजट के बाद ही शेयर तेजी दिखाएंगे, क्योंकि 5 साल की दिशा यहाँ पे निर्धारित होने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग में तो एक चीज आपको बता दूं, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग भाई बजट सबसे बड़ा इवेंट रहता है किसी पूरे देश में। कोई भी देश हो उसका बजट इवेंट सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि वहां से पता चलता है कि गवर्नमेंट किस दिशा में अपना व्यू ज्यादा रखेगी, मतलब किस दिशा में आगे ग्रोथ करेगी। तो रेलवे का तो ये कि पिछले 5 साल में बढ़ा के बजट दिया जा रहा है। अब सब ज्यादा कौन भागा है? सब ज्यादा भागा है आपका यहाँ पे आर्मिनल। पिछले 6 महीने में अंतरिम बजट के बाद स्टॉक 101% बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट पैसा डबल किया है। एंड अभी जो रैली आई अराउंड 60% के आसपास की रैली दिखा चुका है। तो आर्मिनल में तगड़ी रैली हमने देखी है। एंड ये टोटल आपके रेलवे के शेयर है, इनमें आप रिटर्न देख सकते हो अंतरिम बजट से लेकर आपका बीएचई जो बीएमएल है इसने दोस्तों 42 की कवर करी। आईआरसीटीसी ने यहाँ पे 5% की दिखाई है, इरकॉन ने 36 की दिखाई है, आईआरएफसी ने यहाँ पे 20 की दिखाई। इतना यहाँ पे इनमें बाउंस बनता हुआ नजर है। एयरटेल के अंदर देखा जाए तो 27% बनी है। अभी जो बजट आया 1 मंथ में 32 भाग चुका है, बट आईआरएफसी नहीं भागा। एंड वही दोस्तों आर्मिनल 60% भागा, सब शेयर भागे हैं। बट भाई आपका आईआरएफसी ने ओनली फॉर 20% की तेजी कवर करी, जबकि ये तो दोस्तों बहुत थोड़ा भागता है। प्रेशर कहाँ था? बजट का नहीं, ऑफर्स का प्रेशर था। ठीक है, देखिए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए आवंटन बढ़ाया था, जो मोदी सरकार की बुनियादी ढांचा विकास जो रणनीति का आधार रहा है। इसी साल हर साल 5% बढ़ाया जाता है। तो इस साल भी इस बार भी क्या लग रहा है कि अगर 5% बढ़ के आता है तो बजट में हमें ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास का धमाका दिख सकता है। एंड कई विशेषज्ञों का उम्मीद है कि अंतरिम बजट में आधुनिक सुरक्षा के साथ साथ समर्पित माल गलियारों के काम में तेजी लाने की उम्मीद है। मतलब केंद्रित करते हुए आवंटन में और वृद्धि की जाएगी। वित्त वर्ष 18 से तक देखा जाए तो अराउंड बजट को 2.6 गुना से बढ़ा दिया गया है। एंड रेलवे को शेयरों को लेकर अभी के टाइम उम्मीद जताई जा रही है कि आगे इनमें और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। एंड प्रभुदास लीलाधर की ये उम्मीद यहाँ पे देखने को मिली है। एंड दोस्तों बताया जा रहा है कि देखिए आगे वो कीमत बढ़ सकती है। आप देखोगे आर्मिनल, इरकॉन, आईआरएफसी, राइट्स जो आपका आईआरसीटीसी के शेयरों में कीमतों में और बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना क्या, देखिए शेयरों को यहाँ पे उन्होंने बताया कि 3.0 द्वारा बजट 2024 पेश करने के बाद आर्मिनल, इरकॉन, आईएफसी, राइट्स और आईआरसीटी की शेयरों की कीमतें बढ़ेगी, ऐसा इनका कहना है। तो ब्रोकरेज अभी के टाइम अपना पॉजिटिव व्यू रख रहा है। ये जुलाई अपडेट देखिए आज गिरावट के बाद देखने को मिला है। देखो जो गिरावट आती है ना, ये कोई परमानेंट नहीं होती। तेजी जिससे परमानेंट नहीं थी, गिरावट भी परमानेंट नहीं है। देखिए दोस्तों ब्रेकआउट था स्टॉक का 107 ऑलराउंड यहाँ पे 105 रुपए के आसपास के कुछ लेवल इंपोर्टेंट बन रहे, बट मेरी बात ध्यान से सुनना
कि अब की बार देखो यहाँ पे गिरावट तेजी आई थी, वॉल्यूम बहुत बड़ी थी, जैसे गिरने लगा वॉल्यूम डाउन है। अब एक बात ध्यान रखना कि अब की बार जो रैली आएगी ना यहाँ पे, वो कोई छोटी मोटी रैली नहीं आएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे कम से कम 7, 8, 10% स्टॉक भागेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार ध्यान रखना मेरी, क्योंकि बजट है भाई, तो बजट सबसे बड़ा इवेंट है। स्टॉक 2-3 दिन ही तेजी दिखाएगा। ऑलमोस्ट मान के चलो अगर यहाँ पे 15% 3 दिन में तेजी दिखा था, तो ऑलमोस्ट 50% तक की रैली बनती है यहाँ पे। एंड जो रैली कभी नहीं आई है, चार्ट अभी के टाइम स्टॉक का बड़ा संकेत कर रहा है। ऑफर्स वगैरह भी अगर आता है तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, 10-15% गिरेगा, बट जब रैली आएगी तो उसको रिकवर कर लेगा, आसानी से रिकवर कर लेगा। जो RSI है 63 का आ चुका है, तो RSI लगभग दोस्तों ओवरसोल्ड से जो ओवरबोल्ड था उससे ओवरसोल्ड हो चुका है। वही आरबीएल की अगर बात करूँ मैं भी, आरबीएल में आगे क्या होगा, क्योंकि आरबीएल ने भी आज बड़ी गिरावट दिखाई। लेकिन आरबीएल जितना भागा है रेलवे का, कोई एक भी शेयर यहाँ पे नहीं भागा। सबसे ज्यादा जो अराउंड 60% की रैली दिखी है आरबीएल में दिखी है। अभी भी RSI 70 का है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रेशर अब आरबीएल में और बन सकता है, क्योंकि जो ये गिरावट है ना दोस्तों यहाँ पे रोके रखा हुआ था, बट जैसे ही यहाँ पे मार्केट गिरा, PSU गिरा, तो ये सबसे पहले ज्यादा गिरा यहाँ पे। इसका जो मेन सपोर्ट है, अगर आपको ये 540 रुपए के आसपास मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोबारा यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक का बॉटम है, इससे नीचे जाने के चांसेस कम बन रहे हैं। जिससे देखो गिरावट बड़ी बात नहीं, गिरावट बड़ी, बट वॉल्यूम का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भाग रहा था वॉल्यूम बहुत बड़ी थी, जब गिर रहा है वॉल्यूम नहीं है। मतलब स्टॉक जिस तरह से गया था ना, लोगों ने दबा के खरीदा, बट जब बेचेंगे तभी तो गिरेगा। बट अभी के टाइम मान के चलो 100 लोगों ने खरीदा, ठीक है, तो भाई यहाँ पे 40 लोग ही बेच रहे हैं, 60% लोगों ने होल्ड कर रखा है। आप जैसे यहाँ पे बेचेंगे, फिर से बॉटम पे नए बायर आएंगे जो कि स्टॉक और ऊपर निकाल के लेके जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। बात करें इरकॉन का, देखिए इरकॉन का डाटा समझिए, इरकॉन का RSI आ चुका है 58 का। आपको ध्यान रखना RSI का, प्राइस का नहीं है, ठीक है ना। देखो RSI 58 का आ चुका है। RSI अगर 55-50 पे मिलता है, बजट से पहले मौका बन सकता है, क्योंकि रेलवे को लेकर तो भाई अनाउंसमेंट होनी ही है, इससे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे आपके गवर्नमेंट फोकस कर रही है, यहाँ पे एक बड़ी रैली का संकेत बन सकता है भाई। आगे जाके एक स्टॉक ऑलराउंड यहाँ पे 25 से लेकर 30% तक की एक बढ़िया बाउंस और क्रिएट कर सकता है बजट के बाद। ये चीज ध्यान रखें। अभी के टाइम 58 का RSI है, तो स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड है, मतलब ज्यादा ओवरबोट नहीं है। जो मेन सपोर्ट वो 290 का बना हुआ है, ठीक है ना। अगर 290 के आसपास से रिवर्स करता है तो मौका बन सकता है, ठीक है। कोई भी सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स